नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ सर्व समकाएँ। दोस्तों, सर्व समकाओं से या एग्ज़ाम सॉल्यूशन से रिलेटेड सभी जानकारियाँ पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल RK A to Z को सब्सक्राइब करें, तभी और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें, तभी जाकर के मैं जो भी वीडियो डालूँगा सबसे पहले आप तक आएंगी वो। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सर्व समकाएँ। और दोस्तों, सर्व समकाओं में मैंने जा कर के पूछा बच्चों से जो 1 से 8 तक, वो बोले कि सर हमें सर्व समकाएँ जो हैं तो नहीं आती हैं, और आती भी हैं तो समझ में नहीं आती हैं। हम कैसे सॉल्व करें उन्हें, या कैसे उन्हें हैंडल करें कि हमारे समझ में आ जाए या हमारे दिमाग में आ जाए। तो मैंने उनसे कहा कि जा कर के बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, उसमें आपको वो सर्व समकाओं का वीडियो मिल जाएगा। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ सर्व समकाओं का वीडियो, और इसे पूरा देखें तभी आपके समझ में आएगा। तो दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूँ सबसे पहली जो सर्व समका हमारी होती है तो वह है A+V का होल स्क्वायर। देखो, इसको पूरा अगर हम देखें तो ये जाकर के आती है A² प्लस V² प्लस 2AB। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। A² प्लस 2AB प्लस V², वो बात एक ही है। तो अब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल हम लेते हैं 2 + 3 का होल स्क्वायर। अब देखो दोस्तों, हम इसको जो मानेंगे A और इसको मानेंगे B। अब देखो, हम सेम उसी पोजीशन से चलेंगे। मान लो स्क्वायर इसका है, स्क्वायर इसका है। अब देखते हैं हम यहाँ पर कि A आगे खोल करके कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पर A का स्क्वायर है, तो इसका A का स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर लिखा है अगर कोष्टक के अंदर, तो हम देखेंगे कि इन दोनों में भी अगर खोल करके देखेंगे तो दोनों में स्क्वायर लगेगा। स्क्वायर हम बोलते हैं 2 की घात को। 2 की घात को देखें अब हम कैसे खोलते हैं। जहाँ पर हमने इसको माना है A, तो हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर। हम चाहें तो इसे कोष्टक के अंदर बंद कर सकते हैं और चाहें तो नहीं भी, लेकिन कहीं पर इसकी ज़रूरत पड़ जाती है जहाँ पर हमें कोष्टक में बंद करना पड़ता है। तो आगे हम देखेंगे प्लस लगा है, सेम प्लस लगा देंगे। और उसके बाद B है, यहाँ पर भी देखो सेम वही पोजीशन है A² का, तो हम यहाँ पर A² लिखते हैं, प्लस लगाते हैं तो यहाँ पर प्लस लग जाएगा। और B का स्क्वायर है तो सेम B का स्क्वायर लिख देंगे, जहाँ पर यहाँ 3 है तो 3 का स्क्वायर। अब देखेंगे दोस्तों 2AB लिखा है, यानी कि जिनके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है वहाँ पर गुणे का निशान माना जाता है या होता है। तो आगे हम देखेंगे प्लस का है तो प्लस लगा देंगे, लिखा है 2 × A × B, तो सेम वही है, प्लस लगाएंगे। प्लस लगाने के बाद 2 है हमारा, तो 2 रखा रहने दो।
और उसके बाद यहाँ पर भी नहीं कोई निशान है, तो यहाँ पर गुणे का निशान है। अब ए की जगह हमारा ए का मान क्या था, या ए की जगह हमारा 2 था, तो सेम 2 लिख देंगे। और बी की जगह हमारा जो था तो 3 था, या बी का मान 3 था, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। अब सेम पोजीशन आएगी यहाँ पर। अब देखो इसे लिखना है हमें खोल करके या सॉल्व करके। पहले मैं आपको समझने के तौर पर सेम यही उतार देता हूँ यहाँ पर। 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसके हम करके देखेंगे तो हम यहाँ पर 2 की घात 2 का मतलब है 2 का गुणा 2 बार। मान लो कोई भी संख्या या 12 की स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ पर हमें देखो यहाँ पर 2 संख्याएं हैं, 1 और 2 से मिलकर के बना है 12। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जहाँ 2 संख्याएं वहाँ पर हमें कोष्टक में बंद करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर 12 स्क्वायर है, तो यहाँ पर 2 के घात का मतलब है 12 इंटू 12। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मतलब है 12 गुणे 12। तो सेम वही लिखेंगे 2 इंटू 2 प्लस लगा है प्लस लगाएंगे, और इसके बाद 3 स्क्वायर है तो 3 इंटू 3 प्लस है प्लस लगाएंगे। उसके बाद अब देखो इन तीनों का हम गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 3 12, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 12। अब देखते हैं दोस्तों, 2 दूनी 4 प्लस लगा है प्लस 3 त्रिकैया 9 या 9 प्लस 12, तो दोस्तों यहाँ देखेंगे 12 4 16 और 16 9 25 यानी कि 25। ये रहा हमारा आंसर। आप देखते हैं दोस्तों इसका जो सेकेंड एग्जाम्पल, जहाँ पर हमें कोष्टक लगाने की ज़रूरत पड़ती है। या देखते हैं दोस्तों इनमें कुछ चर राशियाँ अचर राशियाँ दोनों मिक्स होकर के आती हैं, जिनमें हमें समझ में नहीं आता है कि हम किसके ऊपर घात चढ़ाएं या किसके ऊपर घात ना चढ़ाएं। ऐसी पोजीशन के लिए, ऐसी सिचुएशन के लिए ये ट्रिक फॉलो करें। आते हैं दोस्तों सेकेंड एग्जाम्पल में। यहाँ पर मान लो 2x प्लस 3y आ जाए और इनकी घात 2 आ जाए, यानी सबकी घात 2। तो ऐसी सिचुएशन में हम यही रूल फॉलो करेंगे, ये वाला या ये वाला। फर्स्ट में मैंने आपको ये वाला समझाया था और सेकंड में अब मैं आपको ये वाला दिखाने जा रहा हूँ या समझाने जा रहा हूँ। तो आइए दोस्तों इसे भी समझ लीजिए। देखते हैं दोस्तों कैसे है ये। तो यहाँ पर देखेंगे हम इस पूरे को ए मानेंगे और इस पूरे को हम बी मानेंगे। सेम वही पोजीशन है। अब देखेंगे हम आगे क्या होता है। देखो यहाँ पर 2 संख्याएं हैं, चर प्लस अचर, यानी कि अचर प्लस चर। चर देखो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि चर अचर क्या राशियां होती हैं, जिनका मान बदलता रहे वो चर राशियां होती हैं। जैसे एक्स वाई जेड या ABCDEFG ऐसे कोई भी वर्ड हो, जिनका मान बदलता रहे वो चर राशियां कहलाती हैं। अचर राशियां वो होती हैं जिनका मान सदैव वही रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6, इनका मान कभी भी बदल नहीं सकता है। तो इसी तरह हम देखेंगे कि 2 एक अचर राशि है और एक्स और वाई जो है तो ये चर राशि हैं जिनका मान कभी भी बदल सकता है। तो अब दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे 2x स्क्वायर और यहाँ पर प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगाएंगे और आगे देखेंगे। देखो यहाँ पर
ये वाला मैं सूत्र फॉलो कर रहा हूँ, ये वाला जो है। तो इसके तौर पर हम देखेंगे 2 इंटू ए का मान क्या था 2x। अब जिनके बीच में कोई निशान नहीं होता उनके बीच में गुणा होता है। और नेक्स्ट था 3y, और इसके बाद b का मान रखेंगे हम प्लस लगा करके। तो b का मान आएगा, b का मान क्या है 3y। और यहाँ पर तो हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर सॉरी स्क्वायर लगाना भूल गया था, स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद आएगा हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा, देखो यहाँ पर 2x है। अब 2x की सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर देखो मान लो 2x लिखा है, इसकी दोनों के घात 2 है। इसके बाद हम इसे खोलेंगे तो यहाँ पर सेम वही पोजीशन आएगी जो हमने यहाँ पर किया था 2x इंटू 2x। अब देखो यहाँ पर मेन सिचुएशन आती है कि सबसे पहले हम इन दोनों का गुणा करेंगे। तो मान लो अलग अलग भी हम कर सकते हैं या एक साथ कर सकते हैं। तो गुणे में घात जो है तो जुड़ती है, x की घात 1 है और x की घात 1 है, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। और एक x ये है, एक x ये है, तो x स्क्वायर अर्थात यहाँ पर आएगा 4x स्क्वायर। उसके बाद प्लस है हमारा तो प्लस लगाएंगे। और उसके बाद अब हम यहाँ देखेंगे एक सिचुएशन, देखो एक्स वाई का हम गुणा नहीं कर सकते क्योंकि इन दोनों का मान अलग हो सकते। देखो ये जो 4 राशियां हैं एक्स और वाई, ये दोनों अलग हैं। ये एक एक्स है, अगर यहाँ पर एक्स होता तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कर देते हम। तो ये सिचुएशन में हम इन दोनों को छोड़ करके सेम इन तीनों का गुणा कर लेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, तो 12। अब ये है एक्स आ जाएगा, सेम वाई आ जाएगा, प्लस है तो यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे। और उसके बाद हम देखेंगे सेम वही जो हमने यहाँ पर किया था, सेम 2x 2 यानी कि 2x के घात 2, तो 2x इंटू 2x। तो यहाँ पर सेम हम यही करेंगे कि 3 त्रिकैया 9y स्क्वायर। अब देखो दोस्तों हम ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है आंसर। और देखो कहीं कहीं कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सर्व समकाएँ जो हैं तो घात के अनुसार, यानी घात के अनुसार क्रम से लगाई जाती हैं। अब वो क्रम क्या है तो मान लो कहीं कहीं किताबों में दे रखा होता है ऐसा, आंसर यहीं आ जाता है निकल करके, लेकिन आंसर को इस तरह व्यक्त कर देता है वो एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12xy। तो ये सिचुएशन में ये भी आंसर है हमारा, ये भी आंसर है। तो देखो घात के अनुसार देखो एक्स वाई, यानी कि देखें हम कि ABCD के अनुसार जो है तो सबसे पहले y आता x आता है और उसके बाद y आता है। तो उसी क्रम से हम इन संख्याओं को, अचर राशियों को ना देखते हुए हम चर राशियों को क्रम से लगा देते हैं। तो एक आंसर ये भी हमारा है। अब देखो दोस्तों कहीं कहीं कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मान लो यहाँ पर 2x है 3y है, तो हमने दोनों को मान लो यहाँ पर y ना होकर के केवल 3 रहता तो हम यहाँ से y हटा देते और 3 को ही उसी पोजीशन में इसी सूत्र पर या इस सूत्र पर हम लिखते चले जाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों हमारी नेक्स्ट सर्व संख्या है, यानी जो हमारी दूसरे नंबर की सर्व संख्या है वो हमारी a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इस सिचुएशन देखिए, अब इसको जब हम ब्रैकेट से खोलेंगे तो हम पाएंगे कि a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। इसका सेकंड सूत्र जो होता है
इसी को हम दूसरी तरह भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम पोजीशन में दोस्तों हम इसे भी हल करेंगे। देखते हैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम संख्याएं लेते हैं। चलो आपके ही मन के ले ली जाए। देखते हैं, मान लो हमने यहाँ पर ले लिया 4a माइनस 5b। अब देखते हैं दोस्तों इसका होल स्क्वायर। सेम पोजीशन में हम इस पूरे को a मानेंगे और इस पूरे को इसको b मानेंगे और इस पूरे को a मानेंगे। अब देखते हैं दोस्तों इस पोजीशन में हम क्या कर सकते हैं। अब इसको जब खोलेंगे हम तो हम पाएंगे कि 4a है a की जगह, तो 4a का होल स्क्वायर प्लस है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे हम। b के मान हमने क्या था 5b का होल स्क्वायर माइनस है माइनस 2। अब a का मान क्या है 4a, b का मान 5b। अब देखो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे 4 गुणे 4 स्क्वायर का मतलब होता है यानी 4 की स्क्वायर मान लिए हमने 4, तो 4 स्क्वायर का मतलब ये होता है यानी 4 की घात 2 का मतलब ये होता है 4 गुणे 4, तो 4 चुको 16a है तो a स्क्वायर प्लस आ जाएगा और वहाँ पर हम आएंगे 5 पचा 25, बी स्क्वायर माइनस से माइनस लगा देंगे इसके बाद, और हम यहाँ पर आएंगे 2, मान लो हम 2 नहीं लिख रहे हैं, 2 दूनी 4 और 4 पंचे 4 दूनी 8, 8 पंच 40, 40 ए बी, सेम ए है और बी है तो हम इसको लिख देंगे, हमारा आंसर यही है। तो देखा दोस्तों आपने कि जो था तो यहाँ पर कितना आसानी से हमने 2 सर्वसमताओं का हल किया। और दोस्तों अगली सर्वसंख्या जो है तो क्यूब में आएगी और उस क्यूब वाली सर्वसंख्या को हल करने के लिए या समझने के लिए मेरे नेक्स्ट पार्ट का वेट करें। सिम जो है तो मैं कल अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों देखने के लिए मेरे YouTube चैनल RK A to Z को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये मैंने यहाँ पर आपको फिर एक बार आराम से दिखा दूँ ताकि आप इसे वीडियो रोक करके आसानी से देख सकें। और देखा दोस्तों आपने कि इसे समझना या करना आसान सा है, बस सिर्फ और सिर्फ ध्यान से देखने की ज़रूरत है। अब दोस्तों एक बार मैं आपको और समझा दूं। देखो a माइनस, पहले ये वाला समझा दूं। मान लो इसे हमने सेम पोजीशन में हल किया था, ये कौन सा हमारा था, ये वाला था जो हमने किया था। तो मान लो इसको यहाँ से मैं कट करके लिखे दे रहा हूँ, ये वाला हमारा था 2 + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से आपने किया ये जो आप देख रहे हैं इस जगह से हमने किया ये वाला जो है। तो अब यहाँ पर देखें कि हम 2 को a मानेंगे और 3 को b मानेंगे, सेम उसी पे जैसा में 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और उसके बाद हमारा सूत्र है 2ab। तो 2ab की तरह हम सेम इसे लिखेंगे जहाँ पर हमने इसे खोला था 2 × a × b। तो सेम उसी तरह 2 × 3। अब इसे जब हम करेंगे तो 2 दूनी यानी 2 × 2 अर्थात हमारा 4 आ जाएगा और 3 स्क्वायर है तो 3 × 3 = 9 आ जाएगा। और उसके बाद जो हमारा तो 2 × 2 =
4 और 4 3 जा 12। तो 12 आने के बाद हमने यहाँ पर 12 लिख दिया और इन सब का प्लस कर दिया, तो सेम हमारा आंसर निकल आया। और देखा दोस्तों आपने यहाँ पर जो है, तो एक सिचुएशन आई कि हमने यहाँ पर क्यों नहीं जोड़ा। तो देखा दोस्तों यहाँ पर ये जो 2 और 3 थे, इनके साथ में कोई चर राशियाँ नहीं थी, ये सेम अचर थे, इसीलिए हमने इसे जोड़ दिया। यहाँ पर हमने देखा कि चर अचर चर अचर दोनों राशियाँ इसमें हैं, तो सेम इसी तरह हम देखते हैं कि चर अचर राशियाँ कभी जुड़ती नहीं हैं। अगर यहाँ पर मान लो 2x है तो यहाँ पर 3x होता तो हो सकता था हम जोड़ देते, लेकिन यहाँ पर अलग हैं, यानी कि चर राशियाँ अलग हैं, इसलिए हम इसे जोड़ नहीं सकते, वरना हमारी सर्व संख्या गलत हो सकती है। सेम पोजीशन में यहाँ पर भी है 2x और उसी तरह a का मान, और यहाँ पर आया हमारा b का मान 2ab जो था, तो ये हमारा आ गया। और सेम उसी तरह हमने उसे हल किया और हल करने के बाद ये हमारा आंसर आ गया, दैट इज राइट। अब यहाँ पर जो माइनस का है, तो ये सर्वसम का आपके लिए याद करना ज़रूरी है। तो दोस्तों देखिए कि जब तक सर्वसम का हमें याद नहीं होगी, हम कोई भी सवाल सॉल्व नहीं कर सकते। तो सेम उसी तरह देखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और दूसरी पोजीशन में देखेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये देखते हैं यहाँ पर माइनस है, तो जहाँ जहाँ माइनस है इस फार्मूले पर इतना जो है, इस फार्मूले पर जहाँ जहाँ माइनस है हम वहाँ वहाँ माइनस पेस्ट किया है। जैसे यहाँ माइनस है तो यहाँ है, और यहाँ प्लस है तो प्लस है, तो सेम उसी पोजीशन में। और देखो ये दोस्तों एक सिचुएशन ये आई कि माइनस माइनस सभी जगह क्यों नहीं आया है, तो इसके बारे में मैं कल पार्ट 3 में या परसों पार्ट 3 में आपको समझा दूंगा कि ये सर्व समकाएं कैसे आई और ये कैसे किया जाता है इन्हें। तो दोस्तों मेरे अगला पार्ट पाने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।